पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए अपनी तीनों टीमों का ऐलान कर दिया है। और क्या बॉल का रंग बदलने से ऑस्ट्रेलिया का नसीब बदलेगा? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, पाकिस्तान ने 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के लिए अपनी तीनों टीमों का ऐलान कर दिया है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट स्क्वाड की बात करते हैं। और सरप्राइज सबसे बड़ा टेस्ट स्क्वाड में यह मिला है कि जिसने लिटरली पाकिस्तान को जीत दिलाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है, उसको हमने कंडीशन का बॉलर कह के टीम से बाहर कर दिया है। आप समझ ही गए होंगे मैं साजिद खान की बात कर रहा हूं। भाई वो शख्स कंडीशन का मोहताज कैसे हो सकता है जो इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 19 आउट करता है? स्क्वाड में रखते जहां जगह बनती, वहां खिलाते जहां बनती, ना खिलाते बाहर ही कर दिया। मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। दूसरा सरप्राइज मुझे मिला मोहम्मद अब्बास का नाम देख के। मोहम्मद अब्बास 3 साल बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। याद रहे कि आखिरी बार वो वेस्ट इंडीज के दौरे पर 2021 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब वो कितने फिट हैं, कितने फॉर्म में हैं और विकेट टेकिंग स्किल उस वक्त उनकी कैसी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ साथ हसीबुल्ला बैकअप विकेट कीपर के तौर पर इस टीम में शामिल है। और मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि सरफराज काबिल एहतराम है, हमारे हीरो थे, ये उनको भी पता है। अब उनका वक्त गुजर गया है। अब आगे के लिए प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हसीबुल्ला को मौका मिले और पता चले कि वो कितने पानी में है। मूविंग ऑन, शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। टेस्ट से उनको रेस्ट दिया गया है। इस पे हम आगे बात करेंगे। खुरम शहजाद की वापसी हुई है। खुरम को जहां जो मौका मिला, श्रीलंका ए के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो वो भी टीम में शामिल है। इसके अलावा जिसको स्क्वाड में होना चाहिए था वो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और साइम अय्यूब। ये वो 4 खिलाड़ी हैं जो तीनों स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा बाकी खिलाड़ी अलग अलग फॉर्मेट्स में हैं। तो ये तो बात हो गई टेस्ट के हवाले से। स्क्रीन पर नाम आपके आ जाएंगे टेस्ट स्क्वाड में, एक बार पढ़ भी देता हूं। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा। ये टेस्ट स्क्वाड है पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। इस पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वाइट बॉल टीमों की। और शुरुआत हम करते हैं वनडे से, जिसमें बदस्तूर फ़खर जमान टीम का हिस्सा नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्रिकेट बोर्ड का फ़खर जमान से जो मामला है वो ट्वीट को लेके अगर वो हल हुआ है कि नहीं हुआ, या वाकई उनकी इंजरी इस नौयत की है कि उनको शामिल नहीं किया जा सकता अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इस स्क्वाड में, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस पर ये तो वरीसम चीज़ है। साथ में इमामुल हक भी नहीं है और सऊद शकील को भी नहीं शामिल किया गया है वनडे टीम में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जगह अभी भी बनती है। ये कोई हम हर बार थोड़ी जिम्बाब्वे टाइप टीमों से खेल रहे होंगे। कोलैप्स के टाइम पे मिडिल में आपको सऊद शकील की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से इमाम डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। फैसल अकरम को हमने देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट वो जगह नहीं बना पाए स्क्वाड में। सुफियान मुकीम तो दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने एंट्री ली है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। अबरार वनडे टीम का हिस्सा है और वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। शाहीन शाह अफरीदी की मैंने कहा था बाद में बात करेंगे, तो अब वो वक्त आ गया है। वो सिर्फ वाइट बॉल टीम का हिस्सा है बिकॉज ये सोचा गया है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, तो उसके लिए हमें उनको ब्रेक देना ज़रूरी है। उनको पिक एंड चूज करा के खिलाना है। वर्कलोड मैनेज करते हुए उनको टेस्ट टीम में नहीं रखा गया और उनको वाइट बॉल टीम का हिस्सा बनाया गया है। आई थिंक दिस इज एन एक्सेप्शनल डिसीजन। वो जो बाबर आजम एरा था ना कि जिसका दिल चाहे वो खेलेगा, सुपरस्टार्स इंजर्ड भी हैं तो वो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, और फिर आपका वर्कलोड मैनेज करने का तरीक़ेकार कोई था ही नहीं, वो अब ख़त्म हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको सुन के मैं बहुत खुश हूँ। बाकी इसके अलावा तैयब ताहिर डिज़र्व करते हैं। एक बहुत ही यूनिक टैलेंट लगता है मुझे। जब उनको मौका मिलता है वो हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी एज सच इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ऐसी बात की जाए। आई थिंक अच्छा रीजनेबल स्क्वाड है। तो वनडे स्क्वाड आपको
पढ़ के भी बता देता हूँ, स्क्रीन पर नाम भी आ जाएंगे। मोहम्मद रिजवान कप्तान विकेट कीपर, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। तो ये खिलाड़ी हो गए आपके वनडे स्क्वाड के। अब हम बात कर लेते हैं T20 के लिए, और T20 स्क्वाड की तरफ बढ़ते हुए वही बात जो मैं कल की वीडियो में कही थी कि हमारे यंगस्टर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लेकिन जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जिससे आपको पता नहीं चलता कि कौन कितने पानी में है। वो उनके सामने परफॉर्मेंस देने से आप ये नहीं तय कर सकते कि हाँ ये आपका यंगस्टर रेडी है बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ अगर यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका मिलता तो ये कुछ गलत नहीं होता। हमें अपनी वनडे टीम को स्टेबल करना ज़रूरी है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। बट T20 में हम ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जैसे बड़ी टीमें दुनिया की करती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ बाबर आजम नहीं भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबर आजम का आगे T20 में मुझे कोई ऐसा मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता, और वो फोकस टेस्ट और वनडे पे रखते तो ये बेहतर होता। साथ में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा ये T20 टीम में एक साथ तीनों खेलेंगे ना, तो ये तो हाईवे पे भी 120 क्रॉस नहीं करेगी टीम। स्कोर कार्ड तो दूर की बात है, ये इतना स्लो कर देंगे मैच को कि कहाँ जाएगा समझ नहीं आता। लेकिन खैर ओनली टाइम विल टेल कि ये डिसीजंस कैसे साबित होते हैं। T20 में नसीम शाह नहीं है और हसनैन को वनडे T20 दोनों टीमों में रखा गया है। अगेन वही वर्कलोड मैनेज करने वाली बात है, और हसनैन के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। पेस उनके पास है, साउथ अफ्रीका में वो बड़े लीथल साबित हो सकते हैं। बस लाइन एंड लेंथ इशू है, अगर वो उसको पकड़ लें सही जगह पे तो वो बड़े कमाल के फास्ट बॉलर हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अब्बास आफरीदी को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही इज सच अ स्पेशल टैलेंट। वो कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है, कोई बहुत ही लीथल नहीं लगते, लेकिन जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो अपना 100% देते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है यही आपको चाहिए होता है अपने तमाम प्लेयर्स से कि वो अपना 100% दें। खैर उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी हैं यंगस्टर्स, उनसे सबसे हमें बड़ी उम्मीदें, होपफुली वो अच्छा परफॉर्म करें। अब आपके सामने T20 स्क्वाड आ जाएगा पाकिस्तान का, और वो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान कैप्टन विकेट कीपर, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जादाद खान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। तो ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है। तीनों स्क्वाड आपने देख लिए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या सरप्राइजेस मिले, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से अब मूव ऑन करते हैं। और शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्या बॉल का रंग बदलने से ऑस्ट्रेलिया के लिए नतीजा भी बदलेगा, तो इसके लिए दोनों टीमों में तब्दीलियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं। भारत के मुस्तकिल कप्तान रोहित शर्मा की वापसी होगी, साथ साथ शुभमन गिल जिनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था उनकी भी वापसी है, और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड इस मैच में नहीं होंगे, उनकी खिदमत हासिल नहीं की जाएगी। अब बात वही है, $1 मिलियन क्वेश्चन जो नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान में होता है कि क्या कोई टीम के अंदर माहौल ख़राब है, क्योंकि हेजलवुड ने जो पिछले टेस्ट मैच में बड़ा ब्लंटली कहा था कि आपको ये सवाल बल्लेबाजों से करना चाहिए, तो क्या वाकई उनको कोई प्रॉब्लम है या इस स्टेटमेंट की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है? तो ये तो अंदर की खबर है, ये जब पता चलेगी ज़रूर बताएंगे। मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया की जो असली परेशानी है ना मेरे हिसाब से वो है उनकी बैटिंग फॉर्म। उस्मान ख्वाजा इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैक्सवेनी अभी नए आए हैं, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने सिर्फ 10 रन जोड़े, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो रन करें। मिचेल मार्श के पे कहा जा रहा है कि उनकी फिटनेस पर एक नज़र रखी जाएगी, और अगर वो 100% फिट हुए तो ही वो खेलेंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में ना दो प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट है। स्मिथ हमें पता है वो टाइम एंड अगेन जब मुश्किल आती है स्मिथ कर जाते हैं। दूसरा बंदा है मार्नस लबुशेन। लबुशेन से उनकी फॉर्म रूठी हुई है। वो कितनी रूठी हुई है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने आखिरी बार जो टेस्ट मैच में 100 का हिंसा अबूर किया था वो अगेंस्ट पाकिस्तान किया था, और टोटल उनका कोई 122, और उसके बाद जो अगले 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें वो 123 रन जोड़ पाए हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग।
फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगलिंग की जहां तक बात है तो पिछले टेस्ट मैच में आपने देखा होगा 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए थे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में। अगली इनिंग में उन्होंने इतना स्लो नहीं खेला लेकिन बनाए 3 रन 5 बॉलों पे। तो लबुशेन का जो है परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मजे की बात यहाँ ये है कि विराट कोहली की तरह उनके लिए भी एडिलेड बहुत उनका पसंदीदा मैदान है और एडिलेड में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई भी हैं। अगर उनके 3 टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो उन्होंने 574 रन्स किए हैं 71 की एवरेज से और हाईएस्ट स्कोर हियर इज 163। तो ही वुड लाइक टू रिपीट दैट। अगर वो इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो उसी से उनको फायदा होगा। जहां तक बाकी अपडेट्स हैं वो तो आपको पता ही है कि कोच जो है हिंदुस्तान के हेड कोच गौतम गंभीर वो एक पर्सनल रीजन की वजह से चले गए थे, वो वापस आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। प्लानिंग हो रही है डे नाइट टेस्ट की, क्या होता है और कितना एक्साइटिंग मुकाबला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अगेन इस मैच के हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।